નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 7 ઢૂંઢતે રહ જાઓગે આના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઢૂંઢતે રહ જાઓગે આ પ્રકરણની ચર્ચા કરતાં પહેલાં આપણે એ જાણી લેવું જરૂરી છે કે આ પ્રકરણની અંદર આપણને શું શીખવા બોધ મળે છે, શું શીખવા મળે છે, શું કહેવા માંગે છે આમાં. તો એના વિશે આપણે સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરી લઈએ. पहलिया मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं. यहाँ पर हमें ये समझाना चाहते हैं पहलिया का मतलब क्या है, इसको हमें समझ लेना चाहिए. तो शुद्ध गुजराती भाषाમાં આપણે કહીએ તો પહેલિયાનો અર્થ એવો થાય કે જે ઉખાણું, જેના માધ્યમથી, જેના દ્વારા આપણા મગજની અંદર કે આપણને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય અને મગજને કસરત પણ મળે. બરાબર છે. દિમાગી કસરત ભી કરાતી હૈ, યાની કે એનો અર્થ એવો કે દિમાગને કસરત મળી રહે, વ્યાયામ જેવું દિમાગ કામ કરતું જ રહે એવો એનો કહેવાનો ભાવાર્થ થાય છે. તો એનો મતલબ પહેલિયાનો મતલબ આ થયો. साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है, यानी कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको भी उसके साथ तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है. यानी कि तर्क वितर्क, जिस प्रकार कोई શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો આનું આવું થઈ શકે તો બીજો વ્યક્તિ કહે છે કે ના આનું આવું થાય, તો એવી જે તર્ક કરવાની શક્તિ છે, એકની સાથે બીજું જોડાયેલું હોય એવી તર્ક શક્તિમાં પણ બઢાવો થાય. યાની કે તર્ક શક્તિનો પણ આપણા મગજની અંદર વિકાસ થાય. पहलिया रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं. यानी कि ये जो पहलियाँ हैं, ये जो उखाना है, ये रोचक होते हैं और उसके साथ मज़ेदार, यानी कि हमारे गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો રોચક અને મજેદાર એટલે કે આપણને ગમે એવા અને હાસ્ય ઉત્પન્ન કરાવે એવા હોય છે. અને એની સાથે સાથે આપણી ભાષાનો પણ વિકાસ થાય છે. જે આપણી વિચારવાની શક્તિ છે, જે આપણા વિચારો આપણા મગજની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે, એક બરાબર છે, એ વિચારોનો પણ વિકાસ થાય છે. આપણા મગજ વિચારતું વધારે થાય છે અને એ ભાષાનો એનાથી વિકાસ કરવામાં સહયોગી બને છે. पहलियाँ हमेशा शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से अवगत कराती हैं. यानी कि ये जो पहलियाँ हैं ये हमें शब्द से, हमारी जो भाषा का जो शब्द भंडोर है, उस शब्द भंडोर के माध्यम से वाक्य का प्रयोग किस तरह किया जाए, किस तरह वाक्य में विशिष्टता लाई जाए, उससे अवगत, यानी कि उससे परिचित, हमें ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો એનાથી આપણો પરિચય કરાવે છે. આપણને એ શબ્દનો પરિચય કરાવે છે, વાક્યનો પરિચય કરાવે છે, भाषाથી આપણને પરિચિત કરાવે છે. अवगत कराना यानी कि परिचित. किसी की कोई अनजान व्यक्ति हैं तो उस अनजान व्यक्ति का परिचय हम दूसरे हमारे फ्रेंड होते हैं उसके साथ हम उसका परिचय कराते हैं. तो उसी हिसाब से ये शब्द का अवगत कराते हैं, यानी कि मिलाते हैं, शब्द को पहचान कराते हैं. ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं. यानी कि ऐसी ही कुछ पहेलियाँ इस प्रकरण में, इस इकाई में हमें दी गई हैं. तो इसका हम अभ्यास करते हैं एक के बाद एक. सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत ही है उसका भार. यहाँ पर सोने की वह चीज़ है, चीज़ यानी कि कोई चीज़ वस्तु, शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો કોઈ વસ્તુ છે, सोने की, सोने. यहाँ पर सोना का मतलब क्या होता है, तो कि सोने शब्द का दो अर्थ होता है. एक तो हम जो नींद में हम सोते हैं
उस सोने की जो हमारी क्रिया है उस क्रिया के अर्थ में। और दूसरा है धातु। सोना एक कीमती धातु है, ठीक है, कीमती धातु के अर्थ में सोना। तो उसी दोनों अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों अर्थ के रूप में यहाँ पर हमें सुलझाव देना है, हमें उसका कौन सी चीज़ वो आती है उसका सुलझाव देना है। तो उसी हिसाब से सोने की वह चीज़ है, यानी कि एक वस्तु है सोने की, पर बेचे नहीं सुनार। यहाँ पर सुनार यानी कि जो गहना बनाता है, गहना बनाने का जो काम करता है, उसी अर्थ में शुद्ध गुजराती भाषाમાં આપણે કહીએ તો સોની, ઠીક છે, જે સોના ચાંદીના દાગીના વેચે છે એને આપણે શું કહેવાય हिंदीમાં सुनार। तो सोने की वह चीज़ है, एक चीज़ सोने की है, लेकिन उसको सुनार बेचता नहीं। मोल तो ज़्यादा है नहीं, यानी कि मोल उसका कीमत, मोल का अर्थ क्या होता है तो कि कीमत, कीमत उसकी ज़्यादा नहीं है, उसकी कीमत कम है, ज़्यादा नहीं है मतलब कम है। बहुत है उसका भार, यहाँ पर भार यानी कि वजन के हिसाब, वजन के अर्थ में उसका वजन बहुत है, बहुत है उसका भार। तो इस जो पहलियाँ हैं, इस पहली हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सोने की जो सोने की वह चीज़ है, ये सोने की चीज़ है, लेकिन पर बेचे नहीं सुना। यानी कि किस अर्थ में सोने की चीज़ का अर्थ किस निकाला तो कि हम जो नींद की क्रिया करते हैं, नींद हम सोने की, रात्रि में हम सोते हैं, उस सोने के अर्थ में, उसी अर्थ में लिया गया है। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार उसको बेचता नहीं। मूल है उसका ज़्यादा नहीं, यानी कि उसका मूल्य जो, अगर सोने का गहने की चीज़ होती तो उसका मोल बहुत होता, यानी कि उसकी कीमत बहुत होती। और जो सोने का दागिना होता, अगर सोने का दागिना होता तो उसका भार भी, वजन भी कम होता ना। तो इसका अर्थ किस अर्थ में लिया जाता है तो कि जो हम रात्रि में सोते हैं, हम आराम करने की जो चीज़ है, जो चारपाई के अर्थ में यहाँ पर लिया गया है। तो जो चारपाई होते हैं वो उसका कौन बनाता है तो कि बढ़ई, जो लकड़ी में से बनाई जाती है, तो उसका सोने की चीज़ का मतलब ये चारपाई होता है। और चारपाई उसको सुनार नहीं बनाता, कौन बनाते हैं तो कि बढ़ई बनाता। और उसका मोल सोने की जो गहने होते हैं उससे कम उसका मोल होता है, और उसका वजन भी बहुत होता है। नेक्स्ट है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो तो झट हो जाए उजाला। यहाँ पर एक नगर में, यानी कि कोई नगर ऐसा नहीं, यहाँ पर जो हमें जो उखाना दिया गया है वो नगर के अर्थ में नहीं, कोई चीज़ के अर्थ में दिया गया है। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यहाँ पर जो माचिस है, શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો જે દીવાસળી છે, દીવાસળીમાંથી એને નગરની ઉપમા આપેલી છે। દીવાસળીને શેની ઉપમા આપેલી છે તો નગરની ઉપમા આપેલી છે। અને એમાં રહેલી જે સળી છે એને શાની ઉપમા આપેલી છે તો કે ચોરની ઉપમા આપેલી છે। ઢેરો ચોર यानी कि बहुत सारे चोर, यानी कि ये દીવાસળીની માચીસમાં ઘણી બધી સળીઓ હોય છે। और चोरों का मुँह काला, यानी कि जो दिवासड़ी माचिस होती हैं, उस माचिस में उसके सलगाने की जो चीज़ होती हैं यहाँ पर लिपटा गया है काला काला। तो उसको उसके हिसाब से उसको पकड़कर, उसकी पूँछ पकड़कर, यानी कि दिवासड़ी के आखिरी भाग पर दिवासड़ी की सड़ी ऐसी होती हैं, यहाँ पर काला काला जो होता है ये क्या है, उसका मुँह है, ये माचिस का मुँह है, और ये है पूँछ। और यहाँ से पकड़कर अगर हम यहाँ से पकड़कर उसको, चोर का मुँह यहाँ से पकड़कर, यानी कि ये माचिस की सली को यहाँ से पकड़कर हम खींच देते हैं तो झट हो जाए उजाला, यानी कि उसको खींचने से दिवासली में से आग प्रज्वलित होते हैं, और उस आग प्रज्वलित होने के कारण
उसका क्या होता है कि उजाला हो जाता है। उसी अर्थ में यहाँ पर एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह है काला, पूछ पकड़कर खींच दो तो झट हो जाए उजाला। वही अर्थ में उसको लिया गया है। नेक्स्ट है पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। इस पहेलिया में हमें पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं ऊपर सबके ऊपर लेटा, यानी कि कोई यहाँ पर पानी मेरा बाप है, यानी कि पानी की बात की जाए तो सबके ऊपर मैं दिखता हूँ। तो हमें तर्क करना चाहिए कि विचारना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सी चीज़ वो ऐसी होती है तो कि हमारे ऊपर ही दिखाई देता है, लेटा रहता है। तो बादल, यहाँ पर बादल की बात की है। तो पानी मेरा बाप है, यानी कि बादल जो होता है वो पानी से ही बनता है, तो इसीलिए उसको पानी मेरा बाप कहा, उसको पानी को बाप कहा। और पानी ही मेरा बेटा, यानी कि ये जो बादल होता है वो जो बरसता है तब उसका बेटा के रूप में हमारी पृथ्वी पर, यानी कि हमारी ज़मीन पर नीचे गिरता है, तो वो हुआ उनका बेटा। मुँह जब हम पृथ्वीवासी उसके ऊपर हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश में हमें बादल, घनघोर बादल, यानी कि काले काले जो बादल दिखाई देते हैं वो हमारे ऊपर ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस पहेली में ये बादल की बात की गई है। नेक्स्ट पहेली, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। यहाँ पर ये जो ओस होती हैं, ओस यानी कि जो શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો જે ઝાકળ છે એ ઝાકળની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે આ પહેલીની અંદર। તો કે खुली रात में मैं पैदा होती, यानी कि जो ये जो ओस होती है वो रात में ही पैदा होती है, यानी कि ये झाकड़ છે એ झाकड़ रात में पैदा થાય છે, रात में धरती पर पड़े છે। અને ये जो हरी भरी घास, यानी कि जे લીલીછમ घास હોય છે એ घास पर શું કરે છે, घास पर सोती हूँ, यानी कि घास पर ये झाकड़ होय छे ये घास पर आपने जोवा मळे छे अने घास पर ये सूवे छे। मोती जैसी मूरत मेरी, यानी कि ये जो मोतीनु जे बिंदु होय छे एवी रीते ये घास पर आपने सवारना सूर्यनो प्रकाश એ ઘાસ પર સવારના પોરમાં પડતો હોય છે અને આપણે થોડે દૂરથી જોઈએ તો મોતીની જેમ એ ઝળકાટ મારે છે। એ મૂરતનો મતલબ અહીંયા એવો થાય છે કે ચહેરો, सूरत, અમારો જે ચહેરો છે એ ચહેરાને શું કહેવાય છે કે મૂરત। તેઓ મોતીની જેવું એનો ચહેરો પણ દેખાય છે। ચહેરો એને કે મોતી જેવી એ આ બૂંદ છે એ પાણીની બૂંદ, આપણે ઝાકળની બૂંદ લીલી ઘાસ પર દેખાય છે તો મોતીની જેમ દેખાય છે। અને બાદલની એ પોતી, यानी कि બાદલમાંથી એ શું કહે છે, વાદળમાંથી પેદા થાય છે એટલે વાદળની પોતી, यानी कि વાદળની દીકરી છે, દીકરાની દીકરી એવું અહીંયા કહેવા માંગે છે। नेक्स्ट है इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है उसकी बात की है, तो जिसको हम हर रोज़ हमारे दिन प्रतिदिन की क्रिया में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इधर की बात उधर करता है और उधर की बात इधर करता है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है, तो इस कौन सी चीज़, तो कि ये मोबाइल की चीज़, मोबाइल की बात यहाँ पर की गई है। मोबाइल के माध्यम से हम यहाँ से संदेशा दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, तो यहाँ की बात हम वहाँ पर बताते हैं और वहाँ की बात हम यहाँ पर सुनते हैं। ठीक है, तो उसी चुगलखोर, यानी कि जो चुगलखोर का मतलब क्या होता है, तो कि ચાળીઓ, જે શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો ચડાવનાર જે વ્યક્તિ હોતો હોય, બે વ્યક્તિની વચ્ચે જે સંપર્કના માધ્યમની જેમ બે વ્યક્તિમાં એક વ્યક્તિ હોતો હોય છે વચેટીઓ, તો એ વ્યક્તિ એકબીજાને શું કરે છે, પેલાની વાત પેલાને કરે છે અને એની વાત આપણી સામે કરે છે। તો એવી રીતે ઝઘડો પણ કરાવી શકે છે। તો એને એટલા માટે એને શું કહેવાય છે, ચુગલખોર, યાની કે એકબીજાની ચાળી
એકબીજા આગળ કરતો હોય છે, પણ ચુગલખોર ના કહેવાય. શું કહેવાય છે કે મોબાઈલને ચુગલખોર ના કહેવાય, કે ચાળીઓ કહેવાશે નહીં, એકબીજાને ઝઘડો કરાવનાર કહેવાશે નહીં. એ સારા માટે એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. સબકે કામ में आता हूँ, यानी कि બધાના જ કામમાં એ મોબાઈલ આવે છે, એટલા માટે અહીંયા મોબાઈલની વાત કરવામાં આવી છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पहेलियाँ के बारे में, इस प्रकरण में यहाँ तक बात करते हैं, और नेक्स्ट जो पहेलियाँ हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अस्तु.